जय श्री राधे। पूज्य श्री सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। नाम जपने वाले साधक 4 बातों से बचें। जब साधक सेवा से निवृत्त होकर एकांत में बैठता है, माला हाथ में लेकर नाम का जप करता है, तब उसका हर क्षण अत्यंत पवित्र माना जाता है। यही समय साधक के मन, बुद्धि और हृदय पर सबसे गहरा प्रभाव डालता है। इसलिए शास्त्र और संत विशेष रूप से बताते हैं कि जप के समय कुछ बातें बिल्कुल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जप का लक्ष्य केवल माला की संख्या बढ़ाना नहीं है, बल्कि हर मंत्र के साथ मन को आराध्य के स्वरूप में स्थिर करना है। यही कारण है कि नाम जप में 4 बातें निषिद्ध मानी गई हैं और इन्हें जानना हर साधक के लिए अनिवार्य है। पहला, जप के बीच में बातचीत करना सबसे पहला दोष है। जैसे ही साधक माला प्रारंभ करता है, सबसे पहले उसे अपने सद्गुरुदेव को प्रणाम कर मौन धारण करना चाहिए। यह मौन केवल बाहरी मौन नहीं है, यह भीतर के विक्षेपों का मौन है। माला प्रारंभ करने के बाद जब तक एक माला पूर्ण न हो जाए, तब तक कोई बात नहीं करनी चाहिए, भले ही कोई अत्यंत आवश्यक परिस्थिति क्यों न आ जाए। नाम जप को आधे में छोड़कर बातचीत करना जप का अपमान है। यदि ऐसा हुआ तो शास्त्र कहते हैं कि माला पुनः शुरू करनी पड़ती है। माला पुनः शुरू से करनी पड़ती है। मंत्र जप एक अखंड साधना है। इसे बीच में रोककर फिर आगे जोड़ देना उचित नहीं। बीच में बातचीत करना साधक के मन को भंग करता है और इस दोष से नाम जप की शक्ति नष्ट हो जाती है। दूसरा, इधर उधर देखना, गर्दन घुमाना, नींद में डूबना। जप के समय शरीर और इंद्रियों का संयम अत्यंत आवश्यक है। साधक की मेरुदंड सीधी हो, दृष्टि नासाग्र पर टिकी हो और आंखें खुली हों, क्योंकि आंख बंद करने से प्रायः नींद आने लगती है। कंबल ओढ़कर, आंख मूंदकर, गद्देदार आसन पर बैठकर नाम जप करने से मन सुस्त हो जाता है और नाम जप ढंग से नहीं हो पाता। इसलिए संत कहते हैं, कठोर आसन, खुली आंख और नासाग्र दृष्टि, इन्हीं में मंत्र स्थिर होता है। तीसरी बात, नाम जप के समय शरीर हिलाना। कीर्तन में हिलना डुलना भाव का संकेत है। पद गायन में ताल लय के साथ शरीर सहज हिल सकता है, परंतु मंत्र जप में शरीर का हिलना निषिद्ध है। यह नहीं कि गर्दन इधर उधर घुमाई जाए, पैर हिलाए जाएं, पीठ झुकाई जाए या ध्यान टूटता रहे। नाम जप एक अत्यंत सूक्ष्म और स्थिर साधना है, जिसमें पूरा शरीर स्थिर और मन भगवान के मंत्र में लीन हो। हिलना मन की अस्थिरता का बाहरी रूप है। जहाँ नाम जप में स्थिरता नहीं, वहाँ मंत्र हृदय में नहीं उतरता। चौथा, हंसी मजाक और प्रपंच वार्ता करना। यह नाम जप का सर्वोच्च अपमान माना गया है। कई बार लोग माला हाथ में लेकर बैठ जाते हैं और साथ में हंसी मजाक चलती रहती है। यह स्थिति आध्यात्मिक दृष्टि से अत्यंत घोर दोषपूर्ण है। नाम जप का समय भगवान के साथ एकांत मिलन का समय है। उसमें प्रपंच की वार्ता यानी संसार की बातें नाम जप को अपवित्र कर देती हैं। संत कहते हैं, माला सरकाने से थोड़ी भगवान मिलते हैं, मंत्र के प्रत्येक अक्षर को मन में धारण करने से भगवान मिलते हैं। सच्चा नाम जप वही है जिसमें हर मनके पर पूरा मंत्र, पूरा नाम संपूर्ण श्रद्धा से जपा जाए। नाम जप की महिमा क्यों? इसे एकमात्र साधन कहा गया है। शास्त्रों का निश्चय है, नाम जप करोड़ों जन्मों के पाप का नाश करता है। नाम जप पाप वृत्ति और पाप संस्कार का भी नाश करता है। नाम जप प्रारब्ध तक को बदलने की सामर्थ्य रखता है। दुनिया में अनेक प्रायश्चित हैं, कृच्छ्वत्र, चंद्रायण व्रत, तप, जप, दान, यज्ञ, परंतु इनमें से कोई भी पाप की वृत्ति और संस्कार को समाप्त नहीं कर सकता। यह केवल नाम जप कर सकता है। इसलिए कहा गया है, केवलम हरि कीर्तनम। केवल नाम, बस नाम पर्याप्त है। तो फिर हर कोई नाम जप में क्यों नहीं लगता? इसका उत्तर अत्यंत मार्मिक है, क्योंकि पाप अधिक हैं। जब तक भीतर में पाप संस्कार नष्ट नहीं होते, तब तक नाम में रुचि उत्पन्न नहीं होती। लोग तर्क करते हैं
चीनी चीनी कहने से मिठास थोड़ी ही आती है। लेकिन यह तर्क जड़ वस्तुओं पर लागू होता है। भगवान का नाम जड़ नहीं है, वह सच्चिदानंद है, स्वयं भगवान का स्वरूप है। नाम का उच्चारण करते ही उसका प्रभाव साधक के भीतर उतरने लगता है। नाम जप के फल, पाप क्षय से लेकर मुक्ति तक। संत कहते हैं कि बार बार नाम लेने से पाप का क्षय होता है, पाप वृत्ति समाप्त होती है, पाप संस्कार मिटते हैं, भक्त को सत्संग मिलने लगता है, मन भगवान की ओर दौड़ पड़ता है। चाहे तो प्रारब्ध भी क्षय हो सकता है। साधक जितनी बार जप करता है उतनी ही बार वह भीतर से शुद्ध होता है। नाम जप इतना शुद्ध है कि भविष्य के पापों को भी तुरंत भस्म कर देता है। गलती हो जाए, भूल से कोई दोष लग जाए, तत्क्षण ग्लानि उत्पन्न होती है और वह पाप समाप्त हो जाता है। नाम जप करने वाला यदि चाहे तो अपना प्रारब्ध भी मिटा सकता है, परंतु साधारणतः संत अपने प्रारब्ध को भोगते हैं, क्योंकि उन्हें उसमें भी भगवान की लीला दिखाई देती है। वे कहते हैं, मेरे प्रभु जैसा रखना चाहे मैं वैसे ही राजी हूँ। प्रारब्ध को नष्ट करने का संकल्प भक्त नहीं करता, क्योंकि उसके लिए हर दुख भी प्रभु की कृपा ही है। अंत में नाम जप केवल साधना नहीं है, यह भगवान के साथ एक सूक्ष्म संवाद है। इसलिए जप के समय न बात करें, न इधर उधर देखें, न शरीर हिलाएं, न प्रपंच की बात करें। मंत्र के प्रत्येक अक्षर का श्रवण करें, उसका मनन करें और माला को साधन बनाकर मन को भगवान की ओर स्थिर करें। तभी नाम जप कहलाएगा और नाम अपनी अपूर्व शक्ति से साधक को पवित्र करके परम लक्ष्य की ओर ले जाएगा। जय श्री राधे।